गुरु पूर्णिमा व्यास भगवान की स्मृति में आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आज सुबह हम जल्दी इधर आए थे, 9:15 बजे तक इधर हमने ध्यान करवाया, सत्संग करवाया, एकदम फक्कड़शाही से आए थे। फिर अपना नियम किया। अभी 5 बजे इधर हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें उड़ के हम जाएंगे 5:30 बजे रायता। आप लोग इतनी संख्या में आए कि अब आपका दर्शन, मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूं, कैसे लूंगा? हरिओम हरिओम। रेलगाड़ी आ जाए तो बता देना, तो रास्ते में रेलगाड़ी, दर्शन करने वाली रेलगाड़ी लगाना है तो लगा देना जल्दी। हाँ, अब 2-3 बातें ध्यान से सुनना। आज 28 तारीख है, 30 तारीख से चतुर्मास शुरू होता है। 30 तारीख से 25 नवंबर तक भगवान नारायण क्षीर सागर में समाधिस्थ होते पांडुरंग। तो शादी विवाह सकाम कर्म नहीं होते, लेकिन निष्काम कर्म, जप, मौन, ध्यान ज्यादा फल देते हैं। और ध्यान में भी सुबह सूरज उगने के पहले 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते और तारे नहीं दिखे और सूरज अभी आने वाला है, उस समय मंत्र सिद्धि योग होते। एक भील था, वो मंत्र सिद्धि योग के समय खजूर के पेड़ को नीचे झुकने वाला मंत्र करा। वेदव्यास जी देख लिया। वेदव्यास जी देखा कि भील मंत्र शक्ति से नीम के, ये खजूर के पेड़ को झुकाकर उसका रस ले निकालता है और रस बेचेगा, गुड़ बनाएगा, 2 रुपया कमाएगा। और मंत्र शक्ति 2 रुपये में खर्च करते। तो वेदव्यास जी उस भील को मंत्र भील से सीखने के लिए गए। तो भील समझ गया कि ये मेरा मंत्र सिद्धि देख लिया, मेरे से मंत्र लेंगे। अबे ना बोलूंगा तो संत है, संत को ना बोलना अच्छा नहीं। अब मैं मंत्र दूंगा तो ये तो मेरे को गुरु मानेंगे नहीं, तो मंत्र सफल होता नहीं। तो भील ने जल्दी जल्दी डब्बा में खजूर का रस लेके जल्दी दौड़ के भाग गया। तो वेदव्यास जी भी पीछे दौड़े। भगवान वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास कौन है? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज, उनके पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेदव्यास। 4 वेदों का विभाग किया, 18 पुराण लिखे। भगवान कृष्ण उनका सम्मान करते। 88 लाख ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि उनका सत्संग लेते। ऐसा महापुरुष उनके पीछे पीछे दौड़ा। किसका? और 2 रुपए का खजूर का रस निकाल के आटा दाल का पैसा कमाता है। लेबर से भी लो लेबर है। लेबर एक्ट भी नहीं लगता, ऐसा लो है लेबर। तो उसमें से आटा लाएगा, दाल लाएगा, 5 आना 6 आना बचेगा, पौवा पिएगा। उसके पीछे उसके पास से मंत्र लेने गए भगवान वेदव्यास। वो घर में डिब्बा बिब्बा रखा खजूर के रस का, और घर वालों को बोला कि वो वेदव्यास जी आ रहे, बड़े संत है, मेरे से मंत्र सीखना है, मैं उनको मंत्र नहीं दूंगा। वो महापुरुष है, मैं गुरु कैसे बनता हूँ? तो मैं अभी जाता हूँ पीछे के दरवाजे से, तुम बोलना हो तो चले गए, रात को आएंगे, शाम को आएंगे, ऐसा वैसा करके हाथ बात जोड़ के उनको रवाना कर देना। और वो चले जाएंगे, तब मैं वो बड़े पेड़ पे छुप के, जो घाटा वृक्ष है ना, वट वृक्ष, उस पे छुप के बैठूंगा, बंदर के जैसा देखूंगा। वो चले जाएंगे, फिर मैं घर में आऊंगा, कैसा भी करके उनको रवाना करना। कभी कभी छोटे आदमी भी बड़े माइंडेड होते हैं। हाँ, तो 1 बार 2 बार नहीं, ऐसा 20 वक्त हुआ। व्यास जी उसको देखे और जावे, और वो भाग के घर पहुंच जावे। और घर वाले समझ गए, सेटिंग हो गया था। सेटिंग तो समझते ना, ऑफिसर लोग ये भाषा अच्छी जानते।
नेता लोग, ऑफिसर लोग, जज लोग आजकल जानते हैं सेट हो गया बस, कोई बात, सेटिंग हो गया बस, चिंता नहीं करना। लेकिन उधर सब अपसेट होता है। इधर कितना भी सेटिंग करो, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे के भगवान बताते कि देख सेटिंग तुम करो, लेकिन मैं अपसेट रखता हूँ थोड़ा। संसार में आसक्ति हो जाएगी सेटिंग से, थोड़ा थोड़ा अपसेट रखो। या तो पत्नी को स्वभाव अपसेट रखो, या तो बेटे का स्वभाव अपसेट रखो। सब सेट है तो बेटे का नौकरी धंधा अपसेट रखो, कुछ न कुछ अपसेट कर देता है। ऐसा भगवान का लीला है। सब सेट होगा तो समय खराब हो जाएगा, कुछ अपसेट होगा तो मेरा भक्ति करेगा तो मेरे को मिलेगा। अब सब सेट होगा तो आए मजा है, मजा है, फिर छोड़ते समय सजा है। तो 20 वक्त वेद व्यास जी गए तो उनका बेटा था, उसका नाम था कृपालु। जैसा कृपालु नाम था ऐसा कृपालु बेटे ने बोला आप भगवान वेद व्यास है, हम तो भील है। 2 रुपया के खजूर के पेड़ को झुका के रस निकालते, गुड़ बनाते, 2 रुपया कमाते, पौआ पीते। आप हमारे घर आते और हमारे बाप आपसे नहीं मिलते, मेरे को दुख होता है, शर्म आती। तुम्हाला काय पाहिजे, आपको क्या चाहिए हमारे से? बोले तुम्हारे बाप के पास मंत्र है, खजूर के पेड़ को झुकाने वाला, बोले को मेरे को मंत्र होना। अरे बोले वो तो मैं जानता हूं, मेरे बाप ने मेरे को सिखाया, पुत्र को और शिष्य को मंत्र फलता है। पुत्र पिता का संबंध शारीरिक है, गुरु शिष्य का पुत्र पिता का संबंध मानसिक है। जैसे आसुमल का बाप शरीर का बाप थाउमल है, लेकिन आशाराम का बाप लीलाशाह बापू है ना। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा आशाराम थाउमल, नहीं, आशाराम थाउमल नहीं होता है, आशाराम लीलाशाह होते हैं। आसुमल था तब थाउमल, अभी थाउमल नहीं। आशाराम बापू किसके है तब बोले लीलाशाह बापू के। तो बाप मर जाते तो बाप का मुलाकात नहीं होता है, लेकिन गुरु जी का शरीर नहीं है तभी भी गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत है, क्योंकि भावना और आत्मा शाश्वत रहता है। शरीर मरता है, भावना और आत्मा जो का त्यों रहता है। भावना भी समय पाके बदलता है, लेकिन भावना बदली उसको जानने वाला जो का त्यों रहता है। तो उसने वेद व्यास जी भगवान को मंत्र दे दिया। और व्यास जी जानते थे मंत्र श्रद्धा से लेना चाहिए और गुरु का आदर करना चाहिए, तब सिद्धि होता है। तो व्यास जी ने तो जैसा भी होता है विधि से मंत्र लिया। अपने आश्रम में जा रहे थे तो उनको तो खजूर का रस लेना नहीं था, तो नारियल का पानी वाले नारियल आते ना, डाब बोलते, डाब तुम तो जानते, हरे नारियल। वो हरे नारियल को आया 2 नारियल लिया, तत्रेव तिष्ठम स्थितम भव, जो भी मंत्र था। वृक्ष उधर चला गया। अरे आपको लगेगा ऐसा आश्चर्य, अरे देवता भी आता है, भगवान भी आता है, गुरु भी तो आगच्छ हो गया और फिर पुनः तत्रेव तिष्ठ होता है कि नहीं होता है? इतना व्यस्त गुरु जी को भी तुमने आगच्छ कर दिया कि नहीं किया? हाँ, भगवान भी आते हैं तो वृक्ष क्या बात है। ओ भील जब आया अपने घर, उसके बेटे को बोला कि तुम व्यास जी को क्या सिखा रहे थे? बोले मैं उनको मंत्र दे दिया। जो मंत्र देने के लिए मैं भागता था 20-25 दिन में उनके हाथ में नहीं आया। हाय छोरा, तू उनको मंत्र दे दिया और तेरे को गुरु तो मानेंगे नहीं, तो मंत्र सफल नहीं होगा। फिर बोलेंगे झूठा मंत्र दिया। अगर हम उनको गुरु बनेंगे तो वो हमको गुरु नहीं मानेंगे। काय को मंत्र दिया? अभी अभी जाओ व्यास जी के आश्रम में, देखो तुम्हारा आदर करते क्या, तुमको गुरु मानते तो मंत्र उनका फलेगा। मंत्रदाता में श्रद्धा होगी तब मंत्र चेतन होता है। लाइट की फिटिंग किया, पावर हाउस से जुड़ा, लेकिन सप्लाई अलाउड नहीं हुआ, फ्यूज नहीं जुड़ा तो कुछ भी नहीं होता। तो गुरु कैटलिक एजेंट होता है।
पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो पानी नहीं बनता। बादल होते हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, लेकिन जब बिजली चमकती तो कैटलिक एजेंट की सम्मति से फिर पानी बनता है। ऐसे जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन सतगुरु कैटलिक एजेंट पाए, नहीं तो काय ना काय, विठल विठल पांडुरंगा जपते जाओ, काय नहीं होते। तो गुरु का बड़ा महत्व है। तो भगवान राम अवतार लिए तो भी गुरु वशिष्ठ की शरण गए, भगवान कृष्ण अवतारी तभी भी सांदीपनी गुरु के शरण गए। नामदेव महाराज को ज्ञानेश्वर ने और दूसरे संतों ने बोला तुम कच्चा घड़ा है, तो नामदेव रोए, माझा पांडुरंगा तुम्ही कच्चा घड़ा कसा है, तुम्ही प्रगट हुआ माझा पांडुरंगा विठल माऊली। भगवान प्रगट हुए, बोले संत सावता माली गोरा कुंभार जीजाबाई ये सब मिल के मेरे को बोलते तुम कच्चा घड़ा है, तो बोले सत्य बोलते संत, तो आप ही पक्का करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। शिवोबा ये नामदेव तुम शिवोबा खेचर से मंत्र दीक्षा लो। अब विठल का दर्शन करते तभी भी परिपक्वता नहीं आई। विठल ने बोला शिवोबा खेचर से दीक्षा लो, शिवोबा खेचर ने दीक्षा दी, तभी नामदेव पक्के गुरु पक्के संत बने। ऐसे कलकत्ते की काली माता ने कहा तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। जब तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली गदाधर पुजारी ने, तो जो राम का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है मेरा आत्मा है, ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो गदाधर पुजारी का नाम तोतापुरी गुरु ने रखा राम कृष्ण, राम कृष्ण परमहंस। तो गुरु पूर्णिमा महत्व बहुत, वर्ष भर का पूनम का व्रत उपवास से भक्तों को जो नहीं मिलता, वो गुरु पूनम का उत्सव करने वाले गुरु भक्तों को ज्ञान भक्ति और पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा गुरु पूनम का उत्सव। हम क्या करते थे गुरु पूनम के दिन, गुरु जी का तो सामने देखते, फिर मन ही मन गुरु जी को स्नान कराते। सब लोग स्नान कराएंगे तो नदी चालू हो जाएगा, आधे आधे एक एक लोटा भी डालेंगे तो कैसा कैसा हो जाएगा। तो मन से हम गुरु को स्नान कराते, फिर गुरु जी को पहुंचते, फिर कपड़े पहनाते, तिलक करते, फिर सुवासित माला मोगरे की 2 मालाएं गुरु जी को पहनाते, तिलक करते और फिर ध्यान करते। मेरे गुरु आनंद रूप है, मेरे गुरु चैतन्य है, मेरे गुरु एक शरीर में होते हुए भी अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे आकाश एक घड़े में होते हुए भी अनंत जगह व्याप्त है, ऐसे मेरे गुरु आकाश से भी सूक्ष्म चिदाकाश है। मेरे गुरु ब्रह्मा है, जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते ऐसे मेरे अंदर पुण्य की सृष्टि करते, ज्ञान की सृष्टि करते। मेरे गुरु विष्णु है, जैसे विष्णु जी पालन करते ऐसे मेरी भक्ति ज्ञान समझ का पालन पोषण करते। मेरे गुरु जी साक्षात महेश्वर है, जैसे महेश्वर सफाई कर देते ऐसे ही अहंता ममता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अज्ञान को जला देते ज्ञान से। मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे करके हम शांत हो जाते। तो गुरु जी को तो फल फूल रखे कुछ भी रखे तो गुरु जी को तो इतना मिला, लेकिन गुरु पूजा से हमको कितना मिला कि हमारे करोड़ों लोगों में बांटते बांटते खूटता नहीं है। अभी आप सुन रहे तो 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो कितना बढ़ता है। और एक पूनम गुरु पूनम, एक गुरु पूनम, एक बापू, लेकिन प्रोग्राम 13 हो गए। अभी भारत अमेरिका कनाडा यूके दुबई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सिंगापुर सऊदी अरब जर्मनी नीदरलैंड इटली हांगकांग स्पेन कतर न्यूजीलैंड कुवैत फ्रांस जापान ओमान मॉरिशस मैक्सिको मलेशिया नेपाल सऊदी कोरिया थाईलैंड पोलैंड, ये जहाँ जहाँ लोग देख रहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में आया है। कितना देश आज पूना के आनंदी इलाके का आसाराम बापू आश्रम का माहौल देखते होंगे। आयरलैंड स्वीडन के लोग भी देख रहे हैं, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया बहरीन फिनलैंड डेनमार्क फिलीपाइंस
बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर है, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या अफ्रीका में, सूरीनामा में जाके आया उधर, टांजेरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पेरू, ऐसा नाम तो सुना भी नहीं होगा, पेरू देश है जैसे भारत, पेरू, जमैका, पनामा, ग्रीस, चिली, अर्जेंटीना, घाना, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ। अब 167 नाम पढ़ूंगा तो सत्संग कम बताऊंगा, आप समझ लेना 160 और 7, 167 देशों में आप लोगों का जो सुन रहे वो उधर के लोग सुन रहे। तो मैं फिर कथा करूंगा भगवान वेद व्यास की। तो भगवान वेद व्यास को तुम क्या बता रहे थे? बोले मैं तो मंत्र दे दिया, अभी जाओ उनके आश्रम में, देखो गुरु का आदर करेंगे तो तुमने मंत्र दिया तो तुम गुरु हो गए। अब भील का छोकरा है पौवा पीने वाले का बेटा है, लेकिन मंत्र दिया। तो वेद व्यास जी अपने आश्रम में 88,000 ऋषियों को उपदेश दे रहे थे कि दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहेगा जब तक संसार के साधनों से वो दुख मिटाना चाहता है, सुख से दुख को दबाता है अथवा तो दूसरे को दुख का दोषी बनाता है। जब तक दुखी आदमी, दुख का मूल कारण वासना है और दुख का उपाय है दुख हरि के ज्ञान को पाना, जब तक नहीं आएगा तब तक सब दुख किसी का नहीं मिटता। चाहे ब्रह्मा जी हो, अगर ब्रह्मा जी भी गलती करेगा तो दुख नहीं मिटेगा। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक संसार के साधनों से वो दुख को मिटाना चाहता है। विवेक से दुख को देखे। दुख आता है आसक्ति मिटाने को, अभिमान मिटाने को, पाप मिटाने को, और सुख आता है उत्साह भरने को, दान पुण्य सिखाने को, सद्भाव करने को और हृदय को उदार बनाने को। तो जो सुख का भोगी बनता है वो खोखला हो जाता है। माझा माला जाए, ए माला ध्यान माझा जाए, माला ध्यान माझा जाए, ते दुखी जो ना रहे। नहीं, तुझा ते तुझा, माझा भी तुझा है, मिलून गया तो इसमें सुखी होगा। जो बांट के खाता है वो सुख का भोगी नहीं होता, सुख का दाता होता है। और जो दुख को विवेक जगाने का साधन मानता है और दुखारी भगवान में शांति और ज्ञान पाता है, उसका दुख सदा के लिए चला जाता है। मेरे पास दुख नहीं आता, आता है इधर से आता है, यूं टर्न ले लेता है, मेरे को टच भी नहीं करता है। बोलो, कितना भी कोई दुख भेजे, कितना भी धर्मांतरण वालों ने, मीडिया वालों ने, किसी ने कितना कितना दुख का पार्सल भेजा, रॉन्ग नंबर, तुमचा पार्सल तुमचीकडे। उसमें से कोई जेल में गया, कोई हार्ट अटैक हुआ, कोई झगड़ा हुआ, अंदर अंदर लड़ा, सब चौपट। और जो टीवी उनका भी पोल खुला। अब चैनल वालों का पहले जैसा इज्जत भी नहीं रहा। एक बापू को यूं करा तो है लाखों करोड़ों शिष्यों ने बोला झूठ बोलते। बापू का तो प्रत्यक्ष हमको अनुभव है। तुम्हारा 2 पैसे का एंकर कुछ बोलेगा तो क्या हो गया, 2 पैसे की ये अखबार कुछ बोलेगी तो क्या हो गया। राजेंद्र बाबू के लिए भी अखबार वाले कुछ का कुछ गंदा लिखते थे। फिर बोले राजेंद्र बाबू के आप राष्ट्रपति है, आपके लिए झूठे झूठे आरोप लगाते, आप कुछ बोलो। बोले मैं नहीं बोलता हूँ। 1 दिन 2 दिन 5 दिन, फिर एक अच्छे अखबार वाले भी तो होते, मीडिया वाले अच्छे भी तो होते। बोले आप जैसे इतने महान पद है और 2 पैसे के मीडिया वाले आपके ऊपर उंगली उठाते, कुप्रचार करते, आप इनको क्यों ठीक नहीं करते। बोले नहीं छोड़ो। क्यों ऐसा? अरे बोले कुत्ता भौंकता और हाथी उनको ठीक करने जाए तो कुत्ते की वैल्यू बढ़ती और हाथी का टाइम खराब होता है ना। ए मैं राजेंद्र बाबू की युक्ति अपने पास रख लिया। मैं क्या भपू भपू करने दो। गांव में एक कुत्ता भौंकता है, उसको देख के दूसरा करता भौंक, तीसरा भू भौंक 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 भू, कोई कुछ सारी रात भोगते रहते। खाने वाले खा लेते, टीवी वाले टीवी देते, देखते, नींद वाले नींद करते, कुत्ते भोग भोग के थक जाते। ऐसे राजेंद्र बाबू के लिए भोग भोग के थक गए तो मैं वो टेक्निक अपना लिया, तो हमारे लिए भी बेचारे थक गए।
अभी कुछ रोटी का टुकड़ा डालो तुम लोग तो फिर जरा भौंकेंगे, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो पहले से भी बहुत ज्यादा लोग हो गए। बापू के दीवानों को जुठलाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो वापस लौटाया नहीं जाता। हरिओम ओम 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 ओम, हरिओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, पांडुरंगा ओम, विठल मावली ओम, माझी मावली ओम 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 ओम, आनंद देवा, माधुर्य देवा, माझा देवा ओम ओम। तो भगवान वेद व्यास जिन्होंने दृष्टि डालते ही महिला पर, अभी संतान नहीं है, मेरे पास से गुजरेगी, मैं दृष्टि डालूंगा उसको बालक हो जाएगा, तो बाई शर्मिली हो गई, पीली हो गई, तो उससे गर्भ से बालक मिला, वो पांडु कहलाए। पांडु के 5 बेटे पांडव कहलाए हैं। ध्यान से सुनो। तो वेद व्यास ने दृष्टि मात्र से उन्हें संतान दिया, तो बाई पीली हो गई शर्म में, इतने बड़े संत हुए, तो पांडु पैदा हुए, तो उसके 5 बेटे पांडव कहलाए। दूसरी गई तो उसने आंखों पर हाथ रख दिया, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए, उसके 100 बेटे कौरव कहलाए। तो कौरवों के दादाजी हैं, पांडवों के दादाजी है वेद व्यास जी, और पाराशर के पुत्र हैं, सुखदेव जी के पिता हैं, और सुखदेव जी के गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, और उसमें से 10 नामी सारे संत। तो सभी संत समाज के ये श्रेष्ठ महापुरुष हैं भगवान वेद व्यास। तो ऐसा ऊंचा सत्संग कर रहे थे, और वो भील का लड़का गया तो देखा कि वो गुरुजी आ रहे पौवा वाला गुरुजी आ रहे, पौवा वाला। तो वेद व्यास जी उठे और उसको लाए, बैठाया, सत्कार पूजा। वो अपने बाप को बताया कि कहाँ, तो हम भील है, और 2 रुपए का खजूर का रस निकालने वाला मंत्र, तुच्छ मंत्र, शूद्र, 2 रुपया। तब भी हमारा इतना आदर करते, तो जो भगवान की भक्ति का रस देते, ज्ञान का रस देते, आरोग्य रस देते, मुक्ति रस देते, 84 लाख योनियों से पार करके साक्षात्कार का रस देते, ऐसे गुरु का आदर कितना होना। ऐसे महापुरुषों के आदर के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव है कि हमारा ज्ञान परिपक्व हो, हमारी भक्ति परिपक्व हो, हमारा पुण्य परिपक्व हो। जो व्रत, नियम, उपवास, सदगुरु का सानिध्य नहीं लेते, वो मर जाने के बाद बड़े बड़े बुद्धिमान भी नीच योनि में जाते। जैसे राजा नृग मरने के बाद कीरकिट हो गया, काई मिलता है। राजा अज मरने के बाद सांप बन गया, सांप समझते ना, स्नेक। और मुसोलिन प्रेतों के भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में प्रेतों के बेचारा घूम रहा है। तो गुरु और गुरु का मंत्र, भगवान और भगवान की प्रीति और व्रत उपवास होता है तो मनुष्य जीवन उन्नत होता है, अगर नहीं करते तो नीच योनि में जाते। तो आप लोगों को आज बहुत बड़ी तपस्या हुआ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी आ गया था, तो 1-2 दिन बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सब भर गया था। अब मैं सुबह इधर कार्यक्रम नहीं था, मैं तो धूप खाने को निकला, तो इधर तक आए, बोला इतने सारे लोग, तो जरा 2 मिनट मिल के आता हूँ। अब मिलते आता तो आया, तो इधर खड़ा रहता, देखते देखते तो सब भर गया। तो फिर बैठा, फिर अंदर घूमने भी आया, रास्ता था रेलगाड़ी का। तो जो सुबह के सत्संग में थे वे हाथ ऊपर करे, देख लो। जो उसके बाद आए वे हाथ ऊपर करो, नए लोग खूब आए। अच्छा, तो अब आप लोग भोजन करने की मैं रिसेस कराता हूँ। रेलगाड़ी अंदर इधर फिट होएगा तो फिर मैं रेलगाड़ी चला के तुम्हारा दर्शन लूंगा। जिसको जाना है तो जा सकना। 3 तारीख को, सुनो, ताली नको, समय जाता है। 3 तारीख को व्यास पूर्णिमा का, व्यास जी का प्रागट्य दिवस।
गुरु पूनम है। अभी आज मैं रायता जाऊंगा, इधर हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें बैठ के रायता जाऊंगा उल्लासनगर। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, परसों मैं जयपुर में गुरु पूनम करूंगा, फिर सोमवार और मंगलवार अहमदाबाद में लाखों लोग रात को नहा धो के बैठते तो दर्शन लेने में सुबह 12, 1, 2, 4 बजते। इसलिए मैं बहुत जगह पर पूनम दिया कि सब लोगों को शांति से पुण्य लाभ हो, खर्चा बच जाए, टाइम बच जाए, पैसा बच जाए। तो पूनम एक, बापू एक, लेकिन प्रोग्राम 13। कितना 13 पूनम। तो अभी 2-4 बातें ध्यान रखना। जैसे स्कूल का विद्यार्थी परीक्षा देकर एक क्लास ऊपर आता है, अथवा व्यापारी लोग दिवाली में हिसाब किताब करके जो अच्छा बिजनेस हुआ वो चीज लेंगे, जो नहीं चला वो बंद करेंगे। व्यापारी के लिए दिवाली है और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल में महीना है, फिर नया क्लास। ऐसे ही साधकों के लिए जुलाई महीना गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा है। अभी तक का जो साधना किया उसमें जो भी सरप्लस अच्छा है उसको बढ़ाएंगे, और जो माइनस स्वभाव में हुआ उसको कट करेंगे। और नई पाठ्य पुस्तक है तो गुरु नया कुछ न कुछ ध्यान भजन की कुछ नई कुंजी देते हैं। तो आपको मैं गुरु पूनम का पैकेज देता हूं। 5 मिनट रोज करोगे तो जो भी तुम करते हो उसका फल 100 गुना हो जाएगा। ओह, पैकेज है कि नहीं है? तुम्हारे पास 1 लाख है और पैकेज मिला दो करोड़ हो गया। 1 करोड़ है तो पैकेज मिला दो 1 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 1 करोड़ हो गया। ऐसा नहीं 1 लाख का 1 करोड़ हुआ, नहीं 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ सरप्लस हो गया। 1 लाख है तो 1 करोड़ सरप्लस, 10 लाख है तो 10 करोड़ सरप्लस। तो ऐसा जो भी साधना करते उसको 100 गुना सरप्लस होने वाला मैं साधना बताता हूँ। और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली 5 मिनट रोज, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। वो साधना कैसा है? आप रोज सोते हैं, सोते समय जैसा बताया पूर्व के तरफ सिर करके, दक्षिण के तरफ सिर करके सोए। फिर ये पंच भौतिक शरीर है, तो पैर के नाखून से लेकर शौच इंद्रिय तक पृथ्वी तत्व का प्रभाव है, और शौच इंद्रिय से बाथरूम इंद्रिय, पेशाब इंद्रिय, जल अंश का प्रभाव है। जल अंश से ऊपर नाभि में अग्नि, जठराग्नि का प्रभाव है, और जठराग्नि से हृदय तक वायु देवता का प्रभाव है, और वायु जिसमें रहता है उसका प्रभाव है आकाश, वायु आकाश में रहता है। तो रात को सोते समय नाखून से मन को लगाकर शौच इंद्रिय तक, ये पृथ्वी तत्व है। फिर ऊपर आए, पृथ्वी तत्व का प्रभाव जल में समेट गया, जल का अग्नि में समेटा, अग्नि का वायु में समेटा, वायु को आकाश में समेटा। ये पंच भौतिक शरीर पंचभूतों में लीन हुआ। उसको जानने वाला मन आत्मा में से उठता है। तो मन उधर वाणी नहीं जाएगी। जैसे तरंग शांत हो गया तो पानी हो गया ना, तो पानी में से तरंग, तरंग में से पानी, ऐसे ही आत्मा में से ही मन, और मन शांत हुआ तो आत्मा, आत्म शांति। तो ऐसा करोगे तो आपको 6 महीने में समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ओ बाप रे, खाली 5 मिनट। अथवा तो मैं ईश्वर में लीन हो रहा हूं तो ईश्वर की शरणागति और सामर्थ्य मिलेगा। अथवा तो ये पंच भौतिक शरीर और मन, ये सब का मैं साक्षी हूं, तो आत्म साक्षात्कार, साक्षी भाव होगा।
अथवा तो मैं ब्रह्म हूं, जो ज्ञानेश्वर अपने को ब्रह्म जानते थे, ऐसा हो जाएगा। रात को ये करना, फिर सुबह जब उठेंगे तो परमात्मा से मन उठा, फिर मन आकाश में आया, फिर वायु में आया, फिर अग्नि में आया, फिर जल में आया, फिर पृथ्वी में आया, शरीर में फैला। अब ये संसार का काम काज करेगा, लेकिन सत्ता मेरे आत्मा की है। तो मेरे आत्मा की सत्ता है, सत्ता सत्य है, शरीर मशीन है, सत्ता से ही चलता है। सारा इंस्ट्रूमेंट मशीन है, पावर हाउस बिजली, निगेटिव पॉजिटिव करंट ही जिगरी जान है। ऐसे ही आत्म चेतना ही सत्य है, बॉडी सत्य नहीं है। ठीक है। तो ऐसा रात को सोते समय पंचभूतों को समेट कर मन को आत्मा में लीन किया, दृष्टा भाव में लीन किया, साक्षी भाव में लीन किया, अथवा ईश्वर में लीन किया। जैसे में लीन करोगे उसी का साक्षात्कार होगा। और सुबह उठे तो ऊपर से आए, फिर मन में आए। तुम नींद में से उठोगे ना तो पहले पहले मन में ही आओगे, और मन फिर आकाश में आया, फिर वायु में आया, फिर जल्दी से आता है। ऐसा रोज चलता है। तुम रोज ऐसा करोगे तो शरीर होते हुए भी शरीर से मुक्त रहोगे। ये बहुत ऊंची साधना है। जो भी साधना करते हो 100 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। ये पैकेज है। फिर ध्यान भजन जब करते हो तो बैठे नाभि के आगे त्रिकोण, अग्नि देवता का। अग्नि नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर पतली होती है। तो नाभि के आगे आपने त्रिकोण की भावना किया। त्रिकोण तो जानते नहीं, त्रिकोण बनाना। तो त्रिकोण में अग्नि देवता प्रकट हुआ। है ही है, तुमको प्रकट नहीं करना है, खाली उसको स्मरण करना है। अब इस त्रिकोण अग्निदेव जठराग्नि में मैं अविद्या को अर्पण करता हूँ। अविद्या क्या है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, ऐसे अविद्यमान शरीर को मैं मानना अविद्या है। पहले मकान दुकान मेरा नहीं था, डिग्री मेरा नहीं था, अब अपनी मानते, वो अविद्या है। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसको नहीं जानना, ये अविद्या है ना? समझ रहे हैं ना? ये बहुत फायदा होगा। तो अविद्या जुहोमी स्वाहा, ये अविद्या अज्ञान को मैं जठराग्नि में स्वाहा करता हूं। तो अविद्या का दूसरा स्टेप, अविद्या का दूसरा गंदगी, 5 प्रकार का दोष है जीव में। ये 5 दोषों को स्वाहा करना है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अविद्या जुहोमी स्वाहा, अविद्या को मैंने जठराग्नि में, अग्निदेव में स्वाहा किया। फिर अस्मिता, देह को मैं मानते तो अस्मिता है, मैं मराठा हूं। अब लिखा तो नहीं, सुन सुन के मानते, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये तो शरीर को तो पता ही नहीं मैं स्त्री हूं पुरुष हूं। अपने अंदर में अस्मिता है तो पुरुष हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये अस्मिता है। अस्मिता जुहोमी स्वाहा, अस्मिता को हम अग्नि में आहुति करते। फिर अस्मिता का स्वभाव है राग, अपने वाले से प्रीति होती है और दूसरा विपरीत वाले से दुश्मनी होती है। तो रागम जुहोमी स्वाहा, मैं राग को आहुति देता हूं। द्वेषम जुहोमी स्वाहा, द्वेष की आहुति देता हूं। तो राग से भी जीव फंसता है, द्वेष से भी जीव जलता है। राग द्वेष कम होने लगेगा, अविद्या कम होने लगेगी, अस्मिता कम होने लगेगी, लेकिन अभिनिवेश अभी बाकी है, मृत्यु का भय। तो अभिनिवेशम जुहोमी स्वाहा, मृत्यु के भय को मैं स्वाहा करता हूं। जब मृत्यु का भय रखने से भी तो मृत्यु होता है। सुकरात को, मंसूर को जब ज्ञान हुआ तो बोले मृत्यु मेरी नहीं होती, शूली तो लगती शरीर को, मैं तो अमर हूं। घड़ा फूटता है, आकाश को क्या होता है? तो सुबह 5 आहुति देना है। अविद्या जुहोमी स्वाहा, अस्मिता जुहोमी स्वाहा, रागम जुहोमी स्वाहा, द्वेषम जुहोमी स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमी स्वाहा।
मैं मर जाऊंगा ये भय मैं जला देता हूं। मेरे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का आत्मा एक है। शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते, फिर मृत्यु का भय क्यों रखना।